हाय हेलो एवरीवन, हाय विशाल जोशी, आपको प्यारा विजय सर। और जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर एनएससीसी पास आ रहा है, प्लीज़ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए जो हम पढ़कर चले जाएं एटलीस्ट, ताकि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक नया बैच शुरू होने वाला है जो कि 10 नवंबर को चालू हुआ है। मेरी क्लासेस उसमें 24 नवंबर से लगेगी। वो बैकलॉग कोर्स है 11th का। तो जो बच्चे हमसे 11th में पढ़ना चाहते हैं, जिनका बैकलॉग हो गया है, वो पूरा कंप्लीट बैकलॉग कवर किया जाएगा। तुरंत जाके अनअकैडमी में देख सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कोड आप विजय सर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम टॉपिक्स की। मेरे बारे में आप सबको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि सब पता है। ये सारे टॉपर्स हमारे पढ़ाए हुए हैं। AIR 1 चित्रांग उर्दिया है, AIR 3 गोविंद लाहौटी, ठीक है, निशित अग्रवाल 668, अमय, शशांक, ठीक है। ये सारे टॉपर जेईई एडवांस के हैं। और कुछ केमिस्ट्री ओलंपियाड की बात भी हम कर चुके हैं। गोल्ड मेडलिस्ट क्षितिज गर्ग, ठीक है, सिल्वर मेडलिस्ट शार्विक मित्तल, सिल्वर मेडलिस्ट आयुष कदम, ये सब इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके आगे बढ़े जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। या दोस्तों केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको पढ़कर जाना है, जहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है एनएससीसी में, क्या बोला जल्दी बताओ, जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है कन्फर्म, देख सकते हैं आप, वो है पहला MOT। ये आप ज़रूर पढ़कर जाएँ। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो अभी छोड़ दो सब और सीधा सिर्फ MOT उठा के पढ़ लो। दूसरा है ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस, हाइब्रिडाइजेशन जरूर पढ़कर जाएं। हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे सवाल आते हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि वेस्पर थ्योरी के मतलब प्लेन में है कि नहीं है, पोलर है कि नहीं, प्लेनर है कि नहीं है, लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड कितने हैं, ज्योमेट्री पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल है, एक टेबल होती है वो। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड की बात करें तो ऑक्सी एसिड आप सारे पढ़ कर जाएँ, स्ट्रक्चर्स आप देख कर जाएँ, वो आपको तुरंत कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। बट ये टॉपिक ज़रूर कवर करें, ये मेरे बहुत एक्सपीरियंस से मैंने बनाया है और मैं आपको प्रूव करूँगा। जब एनएससीसी का पेपर होगा, मैं आपको वापस उस पेपर को लेके आऊँगा, लेके आके मैं आपको बताऊँगा कि क्या ये टॉपिक में से ही सवाल आए क्या। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि यस सर, इन्हीं में से आए। ये मेरी गारंटी, मेरा एक्सपीरियंस है 20 साल का जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन चैलेंज है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, मैं आपसे कह रहा हूँ 2022 का पेपर भी मैं आपके सामने खोल के बताऊँगा और उसमें बताऊँगा इन्हीं टॉपिक में से सवाल आएंगे। कोऑर्डिनेशन पढ़ के जाना है। तो बहुत सारे इसमें होते हैं। पहला सिनर्जिक बॉन्डिंग, दूसरा आइसोमेरिज्म और CFT। अगर आपके पास टाइम है तो ये पढ़कर जा सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं, जैसे नोमेनक्लेचर के रूल चले गए आप देख के, और एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसमें 2 टॉपिक में ऐड और कर देता हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये आप तुरंत देख कर जाएँ बिना किसी देरी के। मेटलर्जी के अंदर आप सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी जरूर पढ़कर जाएँ, ठीक है। आयरन की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, और एक एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम एक ऐसा है जो हर साल आने की संभावना बढ़ती है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आएगी, तो ये जरूर पढ़कर जाएं। फिर से बोलता हूँ, गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी से मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और एलिंगम है। मेटलर्जी से आप ये पढ़कर जा सकते हैं। सॉल्ट एनालिसिस अब चूँकि बहुत बड़ा होता है और वैसे कई बार जो है सवाल जो है वो बहुत अच्छे आते हैं और ये बहुत बड़ा है, तो मैं अभी सजेस्ट भी नहीं करता कि इतने, जो टाइम अपने पास है वो बहुत कम है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप सारा पढ़ कर जाएँ, बिकॉज टाइम कम है। तो आप बेसिकली कैटायन और ड्राई टेस्ट पढ़ के जा सकते हैं। ड्राई टेस्ट ला याद है, बोरिक्स बीट टेस्ट, फॉस्फेट बीट टेस्ट। इसके अलावा एस ब्लॉक अगर आता है तो उसमें मेन जो रिएक्शन है वो पढ़ कर जाएँ आप O2 के साथ। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप सिंपल सा पढ़ लो फटाफट से O2 की रिएक्शन, रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया और यूजेस। लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन पूरी याद करके जाना। 90% एस ब्लॉक में से सवाल सिर्फ यहीं से आएगा। क्या बोला जल्दी बताओ? 90% जो सवाल होगा वो यहीं से आएगा। इसके बाद देखो, अगर आप देखेंगे तो डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन आती है K2CR27 की। प्रिपरेशन आएगी MnO4 2 माइनस की, ये 4 नीचे है, -2 ऊपर है, ठीक है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन थोड़ा सा देख सकते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यूज़ याद करके चले जाओ और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो सीरीज़ में दे रखी है NCERT में, ठीक है, ये भी आप जान कर सकते हैं। पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो मेनली जो रिएक्शंस आती हैं वो आपकी 13, 14, 15, 16 सब में आती है, लेकिन जो बाकी होती है वो हम बॉन्डिंग में कवर कर चुके होते हैं। तो अगर एक्सक्लूसिवली बात करूँ तो आप यहाँ पर अमोनिया फैमिली यानी कि PH3 की रिएक्शंस देख के जाएं, फॉस्फोरस की रिएक्शंस देख के जाएं और हेलोजन जरूर पढ़ कर जाएं, ठीक है। अब आप बात करेंगे 18th ग्रुप। देखो मेरा सीक्वेंस ये होता है कि 18th ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में कवर हो चुका होता है।
तो हाइड्रोलिसिस पढ़ोगे तो 18 ग्रुप हाइड्रोलिसिस वहाँ आ जाता है। अगर आप नॉवल गैसों के मॉलिक्यूल ज्योमेट्री ये सब पढ़ोगे तो ये वहाँ कवर हो जाता है, ठीक है। एफ ब्लॉक की बात करें तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देख के जरूर जाएं, कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन है और उससे रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से देख लें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें बस, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आती है और एक एनसीईआरटी में से गोला बना रखा होगा, उस गोले में आपकी रिएक्शन दे रखी है, बस वो लेंथेनाइड की रिएक्शन याद कर लें इमीडिएट एक्शन से बिना किसी देरी के, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, यस, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बहुत डिटेल भी नहीं पढ़नी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी नहीं करने, तुरंत उठाओ सिर्फ पढ़ लो एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एफिनिटी और नेगेटिविटी, सिर्फ थ्योरी पढ़ लें आप, ज़्यादा डिटेल सवाल ना करें क्योंकि बहुत सिंपल सवाल वहाँ आने वाला है। हाइड्रोजन कंपाउंड के अंदर एक सिंपल सी बात आती है, हार्डनेस आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ भाई, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। आप क्या गलती करते हैं, एनसीईआरटी उठाते हैं, अब उसमें उठाओगे शुरू से पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें आधी तो रामायण लिखी होती है, 1s2 कॉन्फ्री हाइड्रोजन ये होता है, हाइड्रोजन वो, उसके बाद ये इतना अबुडेंस पाया जाता है, ये टाइम वेस्टिंग है। आप हेडिंग से पढ़ें, हाइड्राइड्स जहाँ मिले वो पढ़ के चल जाओ, ये पढ़ के चलाओ, हार्डनेस H2O2 जरूर पढ़ कर जाओ, इसकी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन ज़रूर पूछता है। इसके बाद आपका एनवायरमेंटल में आप बहुत डिटेल होती है, बहुत ही थ्योरी, ऐसा लगता है जैसे SST पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आप पर्टिकुलर इफेक्ट याद करके जाएं क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि हम पढ़ तो लिया खूब सारा, मेमोराइज क्या करके जाएं जिससे सीधा टिक कर सके सवाल। तो इफेक्ट याद करके जाना, SO2 के, NO2 के, ओजोन के, CO2 के और हाइड्रोकार्बन के। पैन जरूर पढ़ के जाना, फोटोकेमिकल स्मोक देख के जाना, पैथोजेंस देख के जाना, कंसंट्रेशन इफेक्ट देख के जरूर जाना। ये आयंस के, ये कंसंट्रेशन बहुत आती है हर बार, ऐसा पता नहीं क्या प्यार है उसको बेचारे को कि वो जरूर इसमें से क्वेश्चन देगा। और जनरल केमिस्ट्री में अगर हम क्वांटम नंबर की बात करें तो क्वांटम नंबर आपको याद होनी चाहिए, जिसमें छोटा छोटा आना चाहिए कि भाई n क्या होती है, l क्या होती है, m क्या होती है, s क्या होती है, उससे रिलेटेड सवाल क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, z इफेक्ट निकालना भी आप सीख के जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो ये मैंने एक समरी बना के दी है, आप अपना प्लान बनाएं, NSCC जो टारगेट कर रहे हैं कि आपकी थ्योरी में रिवीजन में क्या ये वाली चीज़ें कवर हुई कि नहीं हुई। हो सकता है आपने बहुत डिटेल में सारा पढ़ा हो, आप एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर रहे हो, आप PYQs लगा रहे हो, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये टॉपिक कवर हुए, क्या इन टॉपिक की बेसिक नॉलेज भी है क्या आपको, बेसिक मतलब एनसीईआरटी लेवल की। तो अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इन बेसिक लेवल के नेचर्स को आप कर लो, ठीक है, ताकि आपका जो NSCC का एक भी सवाल गलत ना हो। क्योंकि हम फिर मिलेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कि ये हम तुरंत करेंगे और वो आपका पूरा सही होगा। कहाँ होगा बताओ, कहाँ होगा? 27 तारीख को, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।